तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि आपका एलसीएम व एचसीएफ, यानी कि दोस्तों ये जो आपका मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे आप बात किसी भी परीक्षा की करें, चाहे आप एसएससी की करें, उसके अलावा रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो सभी टॉपिकों में जो आपका मैथ होता है, मैथ के सभी टॉपिक में जो कॉमन टॉपिक होता है आपका एलसीएम व एचसीएफ। ये टॉपिक आपने अच्छे से नहीं क्लियर किया तो आपके जो भी मैथ के और टॉपिक होते हैं उनमें आपको बहुत ही दिक्कत यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कभी आपको एचसीएफ लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल से यहाँ पर देख लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है और आपका एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये जो आपका क्या होता है एलसीएम, जिसकी हमारी फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहाँ पर एक होता है हमारा एचसीएफ, इसकी क्या होती है हमारी यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम यानी कि लिस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन माने एक समान, मल्टीपल माने यानी कि आपका क्या गुणज। और यहाँ पर एक शब्द दिख रहा हुआ आपको यहाँ पर गुणनखंड। ये जो आपका होता है मल्टीपल, इससे हमारा क्या निकलता है एलसीएम निकलता है। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर फैक्टर, इससे हमारा क्या निकलता है एचसीएफ निकलता है। दोनों ही चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम हमारा किससे बन कर निकलता है और आपका जो एचसीएफ होता है वो कहाँ से निकलता है। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई संख्या एक लिखता हूँ, उसके बाद में ये जो दोनों शब्द हैं इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर आपका मल्टीपल, यानी कि हिंदी की बात करें तो इसको गुणज कहते हैं। इसकी बात करें हम यहाँ पर फैक्टर की तो इसको हम क्या कहते हैं गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं गुणनखंड। तो दोनों ही चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर हटाता हूँ और कोई संख्या मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पर आपका एक संख्या लिख दूँ, क्या लिख दूँ आपकी यहाँ पर 12। ये हमारी कितनी संख्या लिखी हुई है 12। अब 12 का जो है यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो संख्या हमारी 12, तो 12 के मल्टीपल जो होते हैं, मल्टीपल यानी कि गुणज, 12 का मल्टीपल यानी कि गुणज। वहीं बात करें हम यहाँ पर फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड, तो फैक्टर क्या होते हैं और आपके गुणज। गुणज की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर आपका कोई भी संख्या हो आपकी, ये कितना है 12, तो 12 के जो गुणज होंगे वो क्या होंगे 12 से बड़े होंगे। और वो आपके ऐसे होंगे जिनको 12 पूरी तरह यहाँ पर आपका डिवाइड कर देगा यानी विभाजित कर देगा। या फिर कह सकते हैं 12 ये जो आपका कोई भी संख्या का पहाड़ा यानी कि टेबल। तो जैसे कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा, उसके अलावा 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, उसके अलावा आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा। और एक कहाँ तक जाएगा, आगे तक जाएगा, अनंत तक जाएगा यानी कि इनफाइनाइट तक। तो इसके जो गुणज होते हैं वो क्या होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं अनलिमिटेड, यानी कि 12 से बड़ी वो 12 या फिर 12 से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्या को यहाँ पर क्या कर दे विभाजित कर दे। जैसे कि 24 को 12 काट देगा, 36 को भी काट देगा, 48 को काट देगा, 60 को, इससे आगे देखें तो आपकी 72। तो ये क्या होती है हमारी गुणज होता है, यानी कि या फिर डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि टेबल यानी कि फाड़ा। अब हम यहाँ पर बात करें फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड के बारे में। तो ये जो गुणनखंड क्या होता है, यानी कि आपका 12 से छोटी वह संख्या, जो संख्या 12 को यहाँ पर क्या कर दे पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह यहाँ पर आपका काट दे। जैसे कि हमारी संख्या कितनी है 12, तो 12 को एक संख्या भी विभाजित कर देगी, उसके अलावा 2 भी कर देगी 6 बार, 3 भी कर देगी 4 बार, 4 भी कर देगी यहाँ पर 3 बार, उसके बाद में आपका 5 नहीं करेगी लेकिन 6 कर देगी 2 बार, और स्वयं 12 कर देगी। यानी इसके जो फैक्टर हो गए हमारे, इसके जो गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए 2, 4 और 6। यानी 12 के जो गुणज की बात करें तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन 12 के गुणनखंड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 6 है। यानी कि कहने का मतलब ये हमारे क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं लिमिटेड। 12 से छोटी वह संख्या जो 12 को पूरी तरह क्या कर दे डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, वो संख्या क्या कहलाती हैं आपकी फैक्टर्स कहलाती हैं, यानी कि गुणनखंड। तो अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा
एलसीएम निकलेगा, क्या निकलेगा, एलसीएम। और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। और आपको यहाँ पर डायरेक्ट भी आपको कैसे करते हैं हम, डायरेक्ट एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम जो है यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद में हमारी जो डायरेक्ट ये जो आपका विधि होती है आपकी यहाँ पर भाग विधि, उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों उस सबसे पहले तो इसकी जो परिभाषा होती है एलसीएम की, तो एलसीएम की परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में जो आपकी एचसीएफ की परिभाषा होती है, एचसीएफ की परिभाषा के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि ये हमारी क्या होती है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम दोस्तों यहाँ पर क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, पूरी तरह, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वह दोस्तों यहाँ पर क्या कहलाती है, एलसीएम, वह एलसीएम कहलाती है। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो एलसीएम है हमारा क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। सपोज कीजिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपका कोई भी संख्या लिखूँ, आपका यहाँ पर लिखूँ मैं 10, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ 12। ये हमारी दोनों ही संख्या हैं और दोनों ही संख्याओं का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम इसका यहाँ पर डायरेक्ट क्या देखते हैं, गुणज, यानी 10 के फाड़े में देखें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, उसके बाद में हमारी कितनी है, 12। तो 12 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84। ये जो हमारा यहाँ पर क्या देखना है, हमको कॉमन देखना है, एक समान देखना है और सबसे छोटा नंबर देखना है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर कुछ आपको कॉमन मिल रहा है, यहाँ से देखें तो यहाँ पर यहाँ तक आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जैसे ही आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर 60 यहाँ भी दिख जाएगा और 60 आपको यहाँ पर यहाँ भी दिख जाएगा। 60 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि दोनों संख्याओं से कट जाए। हमको 60 ऐसी संख्या दिख गई जो कि 10 से भी कट जाएगी और आपके यहाँ पर 12 से भी कट जाएगी। तो हमारा इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इसका जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर एलसीएम निकालना होता है। अब हम बात करें डायरेक्ट हमारी जो विधि होती है डिवीजन मेथड विधि, तो चलिए उसके बारे में भी हम यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि हमारी कितनी है, 10 है, उसके बाद में कितनी है, 12, दोनों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार, 2 से काटेंगे तो 6 बार, फिर से 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा तो वैसा का वैसे ही रखने देते हैं, ये कट जाएगा 3 बार तो 3। अब 2 से बड़ी क्या होती है, 3, 3 से नहीं कटेगा तो रख देते हैं, ये कट जाएगा तो 1 बार। उसके बाद में आपको यहाँ पर 5 से एक बार और ये जो आपका यहाँ पर एक पहले से ही था, तो 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। यानी कि इसका भी एलसीएम हमारा कितना हो गया, आपका एलसीएम जो आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आएगा, यानी कि आपका इसका जो एलसीएम है हमारा कितना है, 60 है। अब हम चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर जानेंगे एचसीएफ के बारे में। उसके बाद में एचसीएफ के बारे में जानने के बाद जो आपकी भिन्नात्मक संख्या होती हैं उनका हमको एलसीएम जो होता है वो कैसे निकालना होता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए सपोज कीजिए यहाँ पर कोई संख्या आपकी 12 है, 18 है और हमको यहाँ पर इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और आगे हम यहाँ पर एचसीएफ भी यहाँ पर अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो इनका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखते हैं, यानी 12 है हमारी, वो 18 है, तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48। और इसमें जाएँ तो 18 का नंबर 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौके 72 और आगे तक आपको यहाँ पर जाना है।
लेकिन आपको आगे तक नहीं जाना है, हमको सबसे छोटा वह नंबर से लेना है जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 36 आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और 36 देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो हमको क्या करना होता है, सबसे छोटा नंबर जो होता है वो लेना होता है। 36 के बाद आपको आगे भी ऐसे कई नंबर्स मिल जाएंगे जो कि 12 से भी कट जाएंगे, 18 से भी कट जाएंगे, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है। सबसे छोटा तो हमारा जो इसका जो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम जो हो गया दोस्तों हमारा इसका कितना हो गया 36। अब मैं चलिए आपको यहाँ पर डिवीजन मेथड विधि से भी एक बार यहाँ पर फिर से उसको रिवाइज कर देता हूँ। कितना है, 12 है, वह 18 है। 2 से काटेंगे इसको तो 6 बार, 2 से काटेंगे तो 9 बार। अब 2 से काटेंगे तो 3 बार, 9 नहीं कटेगा तो 9 का 9 रहने देते हैं। फिर 3 से जाएंगे तो 1 बार, 3 से जाएंगे तो 3 बार। अब 3 से जाएंगे तो 1 बार, 3 से जाएंगे तो आपका यहाँ पर 1 बार, यानी 3 त्रों के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। कितना हो गया दोस्तों हमारा एलसीएम, हमारा जो एलसीएम हुआ है वो कितना हुआ है दोस्तों 36 हुआ है। तो उम्मीद करूँगा कि बिल्कुल आपको जो किसी भी संख्या का जो एलसीएम होता है वो हम कैसे निकालते हैं अच्छे से आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं एक 3 अंक की जो संख्या होती है वह हम यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों 12 है, 18 है, वह 24 है। 12 है, 18 है, वह 24 है। तीनों संख्याओं को हमको निकालना हो एलसीएम, क्या निकालना हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। हिंदी की बात करें तो लघुत्तम समापवर्ती। तो चलिए हम पहले डायरेक्ट मेथड आपका यहाँ पर देखेंगे, बेसिक मेथड। 12 है हमारी, 18 है, वह कितनी है 24 है। कितनी है, 12 है, 18 है, 24 है। तो चलिए हम यहाँ पर इसके हम यहाँ पर गुणज करें तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84। ये जो दोस्तों थोड़ा मैं बिल्कुल आपको जीरो से यहाँ पर उठा रहा हूँ यानी कि बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। आगे मैं जो आपको डायरेक्ट भी ट्रिक बताऊँगा उसको आप देखते ही किसी भी संख्या का एलसीएम वो एचसीएफ खुद ही आप यहाँ पर बता देंगे। और अब आप यहाँ पर देखें तो 18 का मैं 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 18 चौके 72, 24 एकम 24, 24 दूनी आपका 48, 24 तीय 72, 24 चौके 96। कितना हो गया, 24 चौके 96। हमको लेना होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन नंबर दोस्तों हमको यहाँ पर दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है आपका 72 ही दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 72। तो इसका जो हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, फिर 72 हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट जो आपकी डिवीजन मेथड विधि थी हमारी कि 12, 18 व 24, इसका हमको क्या निकालना हो एलसीएम। तो 2 से जाएंगे दोस्तों 6 बार, 9 बार, 12 बार। फिर से 2 से जाएंगे तो 3 बार, ये नहीं जाएगा तो वैसा का वैसा, ये आपका यहाँ पर कितने बार 6 बार। 2 से फिर कट जाएगा यानी कि 3 का 3, 9 का 9, 6 में 6, 2 से कितना 3 बार। अब जाइए 3 से तो 1 बार, 3 बार, 1 बार। अभी फिर से 3 से तो 1 बार, 1 बार, 1 बार। यहाँ पर ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। चलिए इनका गुणा कर देते हैं। 3 त्रों के 9, 3 का 3 में गुणा करें, 3 त्रों के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ से भी जो एलसीएम निकला है वो दोस्तों हमारा कितना निकला है, बिल्कुल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 72 है। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में, कि जो आपका एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर आपका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है। यानी कि आपका क्या होता है एचसीएफ, यानी कि इसमें हमको क्या देखना है दोस्तों, वो है इसकी जो परिभाषा होती है वो है बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे दोस्तों, यहाँ पर आपका विभाजित कर दे, विभाजित
कर दे वह HCF, वह संख्या क्या कहलाती है? वह HCF कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वो संख्या हमारी HCF कहलाती है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पता चलेगा हुआ कि HCF हमारी यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या। LCM में हमने जो पढ़ी थी कि वह छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर हम पढ़ेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या। जो हमारी दी गई जो संख्या होती हैं उनको क्या कर दे? विभाजित कर दे। चलिए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लिखूँ 12 लिखूँ 18 लिखूँ, कितना लिखा है मैंने? 12 लिखा है 18। इनका हमको क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है दोस्तों? HCF। तो हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है दोस्तों देखनी है जो 12 को भी काट दे और आपके यहाँ पर 18 को भी काट दे। तो हमें यहाँ पर देखें दोस्तों, तो एक से एक दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा हमारा, 2 भी कर देगा, उसके अलावा 3 भी कर देगा। आगे देखें तो हमारा 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, लेकिन 6 कर देगा, 12 को भी कर देगा और यहाँ पर आपके 18 को भी कर देगा। उसके बाद में देखें तो आपका 7 नहीं, 8 नहीं, 9 इसको काट देगा, लेकिन इसको नहीं काटेगा। तो कहने का मतलब हमको जो संख्या मिल गई इसका जो HCF वो हमारी 6 ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है, जो 12 को भी काट देगी हमारी और यहाँ पर 18 को भी काट देगी। 6 से बड़ी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों संख्याओं को हमारी को काट दे। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों और यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर कितनी है? 12 है और 18 है। तो इसका जो हमारा HCF कितना है? 6 है। वही हम बात करें LCM के बारे में, तो इसका जो LCM अभी हमने निकाल के देखा था कितना आया था? 36 आया था। कितना आया था? 36। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर क्या क्लियर होनी चाहिए दोस्तों कि फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या, LCM गुणा में HCF, ये क्या होते हैं दोस्तों? आपस में बराबर होते हैं। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर अच्छे से होनी चाहिए जब दो संख्या आपको यहाँ पर उनका LCM व HCF दिया गया हो। जैसे कि हमारी फर्स्ट संख्या कितनी है? 12 है, गुणा में सेकंड संख्या कितनी है? 18, बराबर में LCM हमारा कितना है? 36 है, गुणा में HCF हमारा कितना है? 6 है। चलिए ये कितना होगा? 6 करने का 36 की 6 हासिल की 3, 36 18 और 3 21, 216। वही बात करें तो 12 अट्टे 96, 96 कितना? 6 हासिल की 9, 12 एकन 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 21, कितना हो गया? 21। यानी ये भी 216 है और यह भी 216 है। तो जब दो संख्याओं का LCM व HCF वह दोनों संख्या आपको यहाँ पर दी गई हो तो वो इस प्रकार से आपकी फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या बराबर में LCM गुणा में HCF बराबर होते हैं। अच्छे से दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब चलिए एक संख्या मैं यहाँ पर और लिखता हूँ और उसको हमको क्या बताना हो? उसका HCF बताना हो। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका संख्या लिखूँ 15 है हमारा, उसके अलावा 20 है। ये हमारी दो संख्या हैं, 15 है एक संख्या 20 है। और इनका हमको क्या निकालना है? HCF देखना है कि आखिर हमारा इनका जो HCF होगा, HCF वो हमारा यहाँ पर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर एक क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्या क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर इनका क्या निकालना है? HCF। तो HCF वह हमको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे? काट दे, डिवाइड कर दे। तो वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5। 5 एक ऐसा नंबर है जो 15 को भी काट देगा, 20 को भी काट देगा, लेकिन 5 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 15 को भी काट दे और 20 को भी काट दे। तो इसका जो हमारा LCM कितना हो गया? यानी HCF 5। अब हम बात करें वहीं LCM की, किसकी बात करें? LCM की। तो इसका जो LCM हो जाएगा दोस्तों वो हमारा कितना हो जाएगा? यानी 20 दूनी 40, 20 60। LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा दोस्तों हमारा इनका कितना? 60। तो इसका जो LCM भी आ गया हमारा कितना आ गया? 60। HCF भी हमने निकाल लिया कितना? 5। चलिए चेक करके देख लेते हैं। यानी कि फर्स्ट संख्या गुणा में आपका सेकंड संख्या होती है LCM बराबर में LCM गुणा में HCF होती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट संख्या कितनी है? 15 गुणा में दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 20। तो 15 दूनी 30 यानी कि 300 आ गया। इसका LCM हमारा कितना था? 60 है। HCF कितना है? 5 यानी 5 6 के 30 यानी कि यह भी 300।
तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर क्लियर जो निकल करके आया है वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर पता चल गया आपको कि इसका जो एलसीएम कितना था 60 था, एचसीएफ कितना था 5, और बिल्कुल हमने यहाँ पर भी सेटिस्फाई इसको कर दिया है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि 2 से 3 या फिर आपको 4 नंबर्स ऐसे दिए जाएं जिनको आपको एलसीएम भी बताना हो, एचसीएफ भी बताना हो, तो कैसे बताएंगे। तो चलिए हम इसको हटाते हैं यहाँ से और हमें यहाँ पर देखते हैं कि हमें एचसीएफ कैसे आकर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि हमारी संख्या है एक 15 है, एक 20 है, व एक 25 है। एक संख्या 15 है, एक 20 है, एक 25 है, और हमको इनका क्या निकालना हो, एलसीएम व एचसीएफ दोनों हमको यहाँ पर निकालने हो। तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, डायरेक्ट नहीं तो आपकी जो डिवीज़न विधि होती है, यानी 15 है, 20 है, वो 25 है, वो डायरेक्ट विधि से भी आप निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 15 का 15, ये 10 बार, ये 25 का 25, फिर से 2 से जाएंगे तो 15 का 15, ये 5 बार, ये आपका यहाँ पर 25 का 25। अब 5 से जाएंगे या फिर आप यहाँ पर 3 से जाइए तो ये 5 बार, ये 5 का 5, ये 25 का 25। अब 5 से जाएंगे तो 5 से एक बार, 5 से एक बार, 5 से 5 बार, 5 से जाएंगे तो 1, 1 का 1, और ये भी 1। नीचे जब तक आपका 1 1 नहीं आ जाता है तब तक आपको इसको डिवाइड करना ही होगा। अब देखते हैं कि इसका जो हमारा एलसीएम क्या होता है। तो 5 हम करें तो 25, 25 3 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी कितना हो जाएगा 300। यानी दोस्तों इसका जो हमारा एलसीएम है वो कितना है 300 है। अब हम इनका देखते हैं, क्या देखते हैं, एचसीएफ। तो 15, 20 और 25 का जो हमारा एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी ये जो आपकी सभी संख्या हैं इनमें हमको कोई भी संख्या ऐसी नहीं दिख रही है जो कि संख्या 5 से बड़ी हो, ऐसी संख्या हो जो कि इनको काट दे। तो हमारी वह संख्या क्या हो है वो आपकी 5 है। एलसीएम इसका हमारा कितना आया था 300 आया था, लेकिन जो एचसीएफ आया है वो हमारा यहाँ पर 5 आया है। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक संख्या और लिखता हूँ। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि आपके दोस्तों कोई भी संख्या हो, 20 हो, वह 25 हो, वह 10 हो, कितनी हो 20, 25, 10। इनकी बात करें एलसीएम के बारे में, वह बात करें एचसीएफ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट निकाल लीजिए या फिर आपको मैं विधि बता दूँ, यानी कि 10 है, 20 है, 10 है, 20 है, वह 25 है। 2 से जाएंगे 5 बार, ये 10 बार, ये 25 का 25, फिर से 2 से जाएंगे तो 5 का 5, ये आपका 5, 25। 5 से जाएंगे तो एक बार वह 5 बार, 5 से जाएँ तो 1 1 वह 1। तो 5 25, 25 दूनी 50 दूनी 100। यानी दोस्तों इसका जो हमारा एलसीएम निकल करके आया है वो कितना निकला है 100 निकला है, यानी कि 100। अब बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ हमारा इसका भी 5 हो जाएगा, यानी 5 इसको भी काट देगा, 5 इसको भी काट देगा और 5 इसको भी काट देगा। तो एलसीएम हमारा कितना था 100 था, लेकिन एचसीएफ जो है वो कितना है दोस्तों हमारा 5 है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो रहा हुआ कि आखिर हमको एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालना होता है। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि जब हमको भिन्नात्मक संख्या यहाँ पर दी जाए, जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि 1/2 हो आपका यहाँ पर दोस्तों, 3/4 हो, 1/5 हो, ये संख्या हो, और इसका हमको क्या पूछे एलसीएम भी पूछे व एचसीएफ भी पूछे कि हमको दोनों यहाँ पर दोस्तों बताइए कि इनका जो एलसीएम वो हमारा क्या होगा, वो एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें अंश क्या होता है और क्या होता है। तो आप जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर लिखूँ 2/3, तो जो दोस्तों 3 है वो हमारा क्या है हर है, लेकिन ये जो 2 है वो हमारा क्या है अंश है। अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा।
अब चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको निकालना हो एलसीएम, तो जो अंश होता है उसका हमको क्या लेना होता है, एलसीएम। और जो हर होता है उनका क्या लेना होता है, एचसीएफ। लेकिन अगर हमको बात करें वहीं पर हमको यहाँ पर ये जो क्या होता है एलसीएम के केस में, लेकिन हम बात करें कि हमको एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ के केस में हमको जो अंश होता है उसका क्या लेना होगा, एचसीएफ। और जो हर होगा उसका क्या लेना होगा, एलसीएम। अंश का आपको एचसीएफ लेना है, हर का एलसीएम लेना है अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो चलिए हम इनका दोनों का पता करते हैं। तो इसका हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम किसका लेना है हमको, यहाँ पर ऊपर वाली संख्याओं का, यानी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इसका क्या लेना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये जो हमारा क्या है एलसीएम है। अब बात करें हम यहाँ पर किसकी, एचसीएफ की। तो जब हमको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना होगा, एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ लेंगे हम, एचसीएफ तो 1 आएगा। ये नीचे से एलसीएम लेके आएंगे तो 5 चौके 20, यानी एलसीएम हमारा इसका कितना आया है, ये एचसीएफ 1/20। एचसीएफ हमारा इसका कितना है, 1/20। लेकिन जब इसी का हमने एलसीएम लिया था तो कितना आता है यहाँ पर आपका 3। एचसीएफ लिया है तो कितना आया है, 1/20। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि अच्छे से आपको यहाँ पर दोस्तों एलसीएम व एचसीएफ आखिर हम कैसे निकालते हैं अच्छे से क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। तो क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।